तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी वर्ग क्यों नहीं मानता कि बाबा साहब ने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो पहला पॉइंट है ऐतिहासिक गलतफहमी। तो ओबीसी वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती या गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए यानी कि एससी के लिए काम किया, लेकिन हकीकत यह है कि उनका आंदोलन समता और न्याय के लिए था, किसी एक जाति के लिए नहीं। उन्होंने जाति उन्मूलन की बात की थी, यानी कि पूरी जाति व्यवस्था को खत्म करने की। बाबा साहब ने खुद कहा था, मेरा संघर्ष किसी जाति के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए है। दूसरा पॉइंट, संविधान में रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं संविधान पर। संविधान बनाते समय बाबा साहब ने सभी वर्गों को समान अवसर देने की व्यवस्था की। उन्होंने आर्टिकल 15(4) और 16(4) के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को यानी कि ओबीसी के लिए भी रास्ता तैयार किया, लेकिन उस समय ओबीसी की अलग लिस्ट नहीं बनी थी, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे SC/ST आरक्षण समझ बैठे। असल में 1950 के बाद जब सरकार ने काका कालेकर कमीशन 1953 और फिर से मंडल कमीशन 1979 बनाए, तो वहीं से ओबीसी की पहचान और आरक्षण लागू हुआ, जो कि बाबा साहब की संवैधानिक सोच का ही नतीजा था। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक नैरेटिव का खेल। अब यहाँ राजनीति ने बहुत बड़ा रोल निभाया। 1960 के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने ओबीसी को अलग पहचान देने के लिए यह प्रचार किया कि बाबा साहब तो सिर्फ दलितों के नेता थे, ओबीसी के नहीं। इससे समाज में एक दूरी बन गई। ओबीसी वर्ग के बहुत से लोगों को यह लगने लगा कि उनके लिए बाबा साहब ने कुछ किया ही नहीं, जबकि सच्चाई यह थी कि ओबीसी आरक्षण की बुनियाद भी उसी संविधान में रखी गई थी। चौथा पॉइंट, शिक्षा की कमी और सोशल मीडिया मिथन। कई बार यह गलतफहमियां इसलिए भी बढ़ी क्योंकि हमारे समाज में इतिहास और संविधान की सही जानकारी नहीं पढ़ाई जाती। लोग सुनकर मान लेते हैं। रील्स, शॉर्ट्स या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो सुनाई देता है वो सच मान लेते हैं। कोई बताता है कि अंबेडकर ने तो सिर्फ एससी के लिए लड़ाई की और लोग उसे बिना पढ़े ही मान लेते हैं, लेकिन जिसने अंबेडकर की किताब पढ़ी या उनके संविधान ड्राफ्टिंग का भाषण पढ़े वो जानते हैं कि उनका संघर्ष जातिवाद के खिलाफ था, ना कि किसी एक जाति के पक्ष में। पांचवा पॉइंट, ओबीसी और अंबेडकर की सोच में कनेक्शन। ओबीसी वर्ग के कई नेता जैसे कि कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, ललई यादव या कांशीराम, सब ने अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाया, भले अलग दिशा में। यानी कि अंबेडकर ने बीज बोया और बाद के नेताओं ने उसे पेड़ बनने में मदद की। अगर अंबेडकर का संविधान न होता तो मंडल कमीशन को कानूनी ताकत नहीं मिलती। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए भी रास्ता तैयार किया था, बस समाज और राजनीति ने उस हिस्से को नज़रअंदाज कर दिया। गलतफहमियां और जानकारी की कमी ने इस सोच को जन्म दिया कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। सच्चाई यह है कि उन्होंने हर उस इंसान के लिए लड़ाई लड़ी जो जाति, वर्ग या धर्म के नाम पर दबाया गया। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, उनसे सिर्फ इतना पूछिए, अगर अंबेडकर न होते तो संविधान में ओबीसी शब्द लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती।